रिश्ते के रूप कई, तासीर एक सी होती है। फूल बाप सा होता है और खुशबू बेटी होती है। खुशबू से पहचाना जाए फूल की मंशा क्या होती है। खुशबू को भी फूल पे अपने कब कोई शंका होती है। दूर गई जो फूल से तो फिर खुशबू रास्ता खोती है। मुरझाए से फूल में बाकी कब कोई खुशबू होती है। ये 35 साल पुरानी फ्रेम है और ये तस्वीर भी 35 साल पुरानी है। पर देख, आज भी ऐसा ही लगता है जैसे तेरे दादाजी हमसे बात कर रहे हैं। मन्नू, जब हमारी दुकान चालू हो जाएगी ना, तो तेरे दादाजी की फोटो हम बिल्कुल बीच में लगाएंगे, हैं? और जो साइन बोर्ड है वो नया बनवाएंगे, प्रिंट कराएंगे। उसके बीच में माता रानी की फोटो लगाएंगे और लिखा रहेगा सन 47 से आपकी खुशियों में शामिल। कैसा रहेगा? दी, बस एक बात समझ नहीं आ रही है। टेंट हाउस शुरू कैसे करेंगे? मतलब इतने पैसे आएंगे कहाँ से हमारे पास? अरे बेटा, अगर हर बात हमें समझ आ जाए तो हम भगवान ना बन जाएं। जब हमें कुछ समझ ना आए ना, तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दे, जरूर कोई रास्ता निकाल देगा। चल, तुझे एक किस्सा सुनाती हूँ। करीब 1.5 साल का रहा होगा। तू अपने ननिहाल गया था, गोरखपुर। बहुत बीमार पड़ गया था तू, दिमागी बुखार हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत है। सोच, पूरे अस्पताल में एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। भाई मरीज था, बहुत घायल था, उसे ऑक्सीजन लगी हुई थी। उसने अपना सिलेंडर तुझे दे दिया और तू बच गया। सोच बेटा, उस दिन अगर वो भला मानस उस वक्त अस्पताल में ना होता तो क्या हमारा मन्नू हमारे पास होता आज? हम गोरखपुर में थे तो वहां विरोधी दल से हमारी हो गई मुठभेड़। मुठभेड़ में हमें लग गई गोली। बड़े अस्पताल में जाते तो डर लिए जाते, इसलिए हम गए एक छोटे से अस्पताल में। उस दिन जैसे भगवान ने उस इंसान को भेजा था हमारी सहायता करने के लिए, तो देख लेना आज भी जरूर किसी को भेजेगा हमारी मदद करने के लिए। देख लेना तू। ले ले आया हमरो समाने बाबू, सुगना हो गई सयान। ए बाबू, सुगना हो गई सयान। हेलो हेलो डैडी जी। हम मन्नू बोल रहे हैं। मनकामेश्वर मौर्य। हाँ हाँ, बोलिए मनकामेश्वर जी। वैसे तो हम 6 बजे के बाद फोन यूज नहीं करते, पर आज करना पड़ा। डैडी जी, आप गार्गी जी से परमिशन ले लीजिए। हम शादी करने के लिए तैयार हैं।
हाँ तो ऐसा कीजिए, कल सुबह 9 बजे पहुंच जाइए। कल सुबह 9? कोई दिक्कत है क्या? अरे पिछली बार इतना बैंड बाजा बारात लेकर गए थे, क्या हाथ लगा? कुछ भी तो नहीं। कल सुबह 9 बजे पहुंच जाना, हम इंतजार करेंगे। रखते हैं। अरे इमरजेंसी! अरे भैया तैयारी करो, कल सुबह बिटिया की शादी है। आज से 23 साल पहले जिस बच्चे की जान डैडी ने बचाई थी, वो बच्चा आज आपके सामने है, मन्नू के रूप में। और अब जो भूचाल डैडी मन्नू की जिंदगी में लाए हैं, उसका नतीजा आपके सामने आने वाला है कुछ ही घंटों में। मन्नूलाल, हमने अपने पास की नजर का चश्मा बनने दिया हुआ था, ये उसकी रसीद है, शाम को ले आना। हाँ हाँ डी, हम ले आएंगे। हाँ मन्नू मन्नू सुन 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 सुन, ये कुछ राशन का सामान है, ये ले आना। हाँ और सुन, गणेशगंज में दीनदयाल मोची है ना, उनको तो चप्पलें दी हैं जुड़वाने के लिए, वो देख लेना। हाँ मन्नू भाई जरा ये बड़े वाला पेचकस पकड़ा दियो। और सुनो, ये तीनों को बेच के ना हम लोग कैसरबाग चलेंगे, वहां एक बैंक में लोन के लिए बात की है, हो सकता है कुछ इंतजाम हो जाए। ठीक है? और तुम एक काम करो, तब तक इनको बाहर में रखो, जैकेट पहन के आता हूँ, आज ठंड बहुत है यार। ए मन्नू, एक बात बता, शाम को समोसे खाएगा या कचौड़ी? आप बता दो डी, जो भी लाना है हम ले आएंगे। विलंबित ख्यालों में क्या सोचे जा रहा था सुबह से? हाँ, कुछ तो बात है तेरे मन में जो तू अपने डी से छुपा रहा है। नहीं डी, ऐसा कुछ नहीं, बस वो टेंट हाउस के बारे में सोच रहे हैं। आप बताइए ना, क्या खाएंगे, समोसा या कचौरी? जो तेरा मन करे। अरे जीजा प्रणाम। लाए जीजा, या बिस्कुट की चाबी दे, हम पार कर देते हैं। हाँ ले। हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वो क्या है ना कि हमारी दादी और दीदी ने ना एक लिस्ट दी है जिसमें चश्मा, चप्पल और सब्जी ये हमें लौटते हुए लेके जाना है, तो और 250 ग्राम पत्ती और 2 किलो चीनी, सब लिखा है इसमें। अरे जीजा जी आप टेंशन मत लो, आप दूल्हे हो यार, किसी का सर भी मांगोगे तो काट के थैले में डाल के ले आएंगे। चलते हैं हम। अरे दामाद जी आप आ गए, वाह बहुत सही समय पे आए हैं आप। डैडी जी अरे डैडी जी भी आ जाएंगे, इसमें जल्दी क्या है, पहले आप तैयार व्यार हुई अच्छे से। अबे सुनो, इधर आओ, इनको ले जाओ वैन में, और नया वाला शेरवानी मंगाया है, अच्छे से टिप टाप तैयार करो इनको जरा। जी आइए जी। अरे आप चलो। अबे साले तुम टेलर की पैजामा, जिया जी को शेरवानी टाइट आ रही ना, साले तुम्हारी गर्दन की नाप लेने हम आए। हाँ हम पेट अंदर करके पहन लेते हैं, आप रहने दीजिए। हाँ पक्का ना जिया जी? हाँ पक्का। हम ये देखिए। ठीक है आप तैयार होके आइए, हम निकलते हैं।
कुछ तो बात है कनक, उसका मूड भी ऑफ था। लग गया। हेलो हेलो, कौन? अरे दादी पहचाना नहीं? अरे हम पिंकी बोल रहे हैं। लो, उठाएगा कहाँ से? फोन से तो ये खेल रही हैं। आइए जीजा जी, चलिए हम मंदिर पे। अरे अरे डैडी आ गए डैडी। हाँ तो हम क्या पूछ रहे थे? अरे मनकामेश्वर जी, नमस्ते। चलें? नमस्ते डैडी। ओम अधिकाली नमः स्वाहा, ओम गंगांगवात्रयाय नमः स्वाहा। वर वधु वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। वधु माला पहनाएं। वर वधु को माला पहनाएं। आप दोनों आसन ग्रहण करें। होगा।
वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। वधू अपना हाथ वर के हाथ में रखे। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेंगे। आप दोनों की शादी संपन्न हो गई है। इमरजेंसी। दामाद जी ये आपके 7.5 लाख रुपए और आप चाहें तो अभी गिन सकते हैं। नहीं आप एक बार गिन लीजिए तो अच्छा रहेगा ना। नहीं सच में बस। अरे दामाद जी क्या कर रहे हैं आप? चलता हूँ। कहते हैं आंखों में इंसान की रूह झलकती है, पर देखने वाले को क्या दिखता है ये निर्भर करता है इस बात पे कि उसकी नजर पे कौन सा चश्मा चढ़ा है, मोहब्बत का, खुंदक का या मजबूरी का।